मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हरीश कुमार यादव सन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखनिया से। आज आपको यहाँ फिजिकल एजुकेशन थर्ड चैप्टर में योगा एंड लाइफ स्टाइल में आप पढ़ेंगे। अब हम कुछ पर्टिकुलर डिजीज के बारे में और उसको क्योर हम किन आसन के द्वारा कर सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो उसमें हम बेसिकली आज तीन आपके कह सकते हैं बीमारी के बारे में जानेंगे। पहला है आपका ओबेसिटी, दूसरा डायबिटीज, थर्ड अस्थमा। तो पहले हम बात करते हैं ओबेसिटी की। ओबेसिटी मतलब मोटापे की। ठीक, तो ये आप लोगों को तो जानकारी होगी कि आसन किसे कहते हैं। ये एक तरह की स्ट्रेचिंग आपकी कह सकते हैं एक्टिविटी होती है जिसमें आप बॉडी को एक स्टिल पोजीशन में कुछ देर रखते हो। कब तक? जब तक आपका माइंड भी स्टेबल ना हो जाए तब तक। ठीक है, देखिए ये बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। कल्चरल आसन। कल्चरल आसन किस लिए होते हैं? आपके बॉडी फिटनेस के लिए, बॉडी फिटनेस को सही रखने के लिए। मेडिटेटिव आसन ये आपको मेंटली फिट रखने के लिए, यानी मेंटल फिटनेस बनाने के लिए, बरकरार रखने के लिए आपको मेडिटेटिव आसन की जरूरत पड़ती है। अगला है आपका थेरेपेटिक आसन। देखिए थेरेपेटिक आसन जो मान लीजिए कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम आज के डेली लाइफ में हम देखते हैं, तो उनको दूर करने के लिए हम जितने भी आसन करते हैं उसे हम थेरेपेटिक आसन कहते हैं। ठीक, तो हम आज बात करेंगे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में और उनको हम किन आसन के द्वारा रिमूव कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, ये जानेंगे। तो फर्स्ट है आपका ओबेसिटी, मतलब मोटापा। देखिए इसका ओबेसिटी का मतलब होता क्या है? जब आपका जो फैट है आपके बॉडी में एक्सट्रीम लेवल तक चला जाए तो उसी को आप कहेंगे ओबेसिटी, यानी मोटापा। यानी फैट लेवल जो नॉर्मल फैट लेवल है उससे भी आपका अगर ज्यादा चला जाए, या आप कह लीजिए आपका अगर बॉडी मास इंडेक्स 30+ हो, 30 के ऊपर हो, तो आप समझ जाइए कि आप ओबेसिटी रेंज में आ गए हैं, यानी आप फैट आपके बॉडी में एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया है। ठीक, तो देखिए आप उन आसन के बारे में बात करते हैं जिनसे हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। सबसे पहला है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन आगे इसका दूसरा नाम भी आप कह सकते हैं ट्रायंगुलर पोज। ठीक, देखिए इसमें करना क्या है? अपने पैरों को आपको कुछ स्पेस के बीच में फैला देना है, फिर आपको दोनों हाथ साइड में स्ट्रेच करके फिर एक साइड आपको बेंड होना है, यानी जितना नीचे तक आप जा सकते हैं, यानी आपका हाथ अपोजिट डायरेक्शन में जो हाथ है वो बिल्कुल सीधा ना हो जाए तब तक आपको जाना है, झुकना है। ठीक, फिर आप नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे और सेम आप जो प्रोसेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में उसी को रिपीट करेंगे। ठीक, देखिए त्रिकोणासन से आपको हुआ क्या? आपका जो यहाँ जो वेस्ट है, यहाँ पे जो फैट आपके जमा हुआ है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा और आपको जितने भी स्पाइनल जो आपकी होती स्पाइन होगी उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी बढ़ जाएगी और स्पाइन आपकी मजबूत हो जाएगी। अगला है आपका हस्तासन। हस्तासन कह सकते हैं या ताड़ासन कह सकते हैं। देखिए हस्तासन में क्या होता है? हस्तासन में आप दोनों हाथ को इस तरह करके आप दोनों हाथ को सीधे ऊपर ऐसे मोड़ के ऊपर ले जाएंगे और अपने बॉडी को जितना ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करेंगे। इससे आपको क्या होगा? जितना भी आपकी जो मसल्स हैं यहाँ आपका जो पूरा वेस्ट से लेके पूरा ऊपर तक, ठीक, ये पूरा स्ट्रेच होगा तो इसमें जो भी हमारा फैट है वो हमारा बर्न होगा और इससे हमारी एक प्लस फैक्टर और है कि इससे हमारी हाइट बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। ठीक, लेकिन ध्यान रखेंगे जिसको थोड़ा स्पाइन में अगर दिक्कत है, बैकबोन में दिक्कत है, वो उसको करने से बचेंगे। अगला है आपका अर्ध मतेंद्रासन, मत्स्य इंद्रासन। ठीक, देखिए अर्ध मतेंद्रासन में आप लोग को पता है कि इसमें देखिए पहले सीधे बैठ के एक पैर को मान लीजिए हमने सीधे बैठे, उसमें लेफ्ट पैर को हमने फोल्ड किया और राइट पैर को उसी के क्रॉस यानी उसके ऊपर से लेके क्रॉस में रख लिया और जिस तरफ हमने जो हमारा राइट पैर जो हमारा लेफ्ट पैर के ऊपर क्रॉस किया था उसी डायरेक्शन में हम साइड में बेंड करेंगे, घूमेंगे। ठीक,
तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो ये स्पाइन है या जो वेस्ट है, इसमें जो थोड़ा सा फंक्शन होता है, इसका वर्कआउट होता है, तो यहाँ का जो फैट आपका जो बना हुआ है वो यहाँ से बर्न होता है, रिलीज होता है। और इसमें आप ये भी कह सकते हैं अर्ध मतेंद्रासन में कि आपका जो ब्लैडर संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, गॉल ब्लैडर संबंधित जितनी परेशानियां हैं, उससे भी आपका, इस पे भी आपका ये दूर हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो मान लीजिए जो प्रेग्नेंट जो वुमन होती है, मतलब प्रेगनेंसी को मान लीजिए 2 या 3 मंथ हो गए हैं, तो उनको ये आसन नहीं करने चाहिए। या और एक इसका एक कंट्राडिक्शन और भी है, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए जिनको अल्सर की स्पेसिफाइड अल्सर या हर्निया की प्रॉब्लम हो। अगर करना भी चाहिए तो किसी के गाइडेंस में करनी चाहिए, विदाउट गाइडेंस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका ओबेसिटी के बारे में। अब अगला है आपका डायबिटीज या कह दीजिए शुगर। देखिए, ये एक तरह का आपका शुगर की बीमारी है, जिसमें होता क्या है, जो आपके बॉडी में शुगर बन रहा है, उसको अगर सेल्स एब्जॉर्ब करना बंद कर दें, यानी सेल्स यूटिलाइज करना बंद कर दें, तो आपका क्या होगा, आपके ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज करेगा। अब ये आप सोचेंगे कि भाई हमारा जो शुगर का लेवल है वो हमारा सेल्स एब्जॉर्ब कब करेंगे, वो एब्जॉर्ब तब करेंगे, हमारी बॉडी में तब एब्जॉर्ब होगा, यूटिलाइज होगा जब हमारी बॉडी से एक एंजाइम निकलेगा जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, ठीक, जो पैंक्रियाज से निकलता है। तो वो क्या करता है, वो हमारे जो शुगर है, हमारे बॉडी में जो एक्सेस शुगर है उसको कंट्रोल करता है, यानी उसको नॉर्मल लेवल में लाता है। ठीक, तो देखिए उससे डायबिटीज किसे कहते हैं, इट कॉज शुगर टू बिल्ड अप इन आवर ब्लड स्ट्रीम। ये क्या है, एक ब्लड स्ट्रीम में जब हमारा शुगर बनने लगता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग यूज्ड बाय द सेल ऑफ बॉडी। कि इसमें क्या होता है, इसमें हम हमारी बॉडी में शुगर बनने लगता है, और वो जो शुगर है हमारे सेल्स उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, और हम डायबिटीज से पेशेंट हो जाते हैं। ठीक, तो इसको कंट्रोल करने के देखिए क्या बेसिकली कुछ आसन दिए हुए हैं आपके। फर्स्ट है आपका भुजंगासन। देखिए भुजंगासन में होता क्या है, इसमें आपको करना क्या है, आपको पेट के बल लेट जाना है, तो और अपने दोनों हाथ को साइड्स में ले जाके और अपने बॉडी के जो आपके जो वेस्ट हैं उसको आगे अगले वाले हिस्से को स्ट्रेच करना है। जितना ज्यादा आप आगे स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ज्यादा स्ट्रेच करना चाहिए। ठीक, तो देखिए इससे होगा क्या, इससे आपका मेन चीज होगा, आपकी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, जो आपकी जो डाइजेशन संबंधित कोई भी परेशानी है, पेट संबंधित कोई परेशानी है, वो दूर होगी। ठीक, लेकिन मान लीजिए अगर आपको बैक पेन बहुत दिक्कत होती है, बहुत सीवियर बैक पेन होता है, तो आपको भुजंगासन करने से बचना चाहिए। ठीक, देखिए अगला है आपका पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन में देखिए होता क्या है, इसमें आपको क्या करना है, अपने सीधे बैठेंगे आप, अब दोनों लेग्स को आगे स्ट्रेच कर लेंगे और हाथ से दोनों पैर जो लेग्स के जो अंगूठे हैं उनको पकड़ के अपने बॉडी को जितना भी आगे मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं उतना करना चाहिए। ठीक, देखिए इससे होता क्या है, इससे हमारा एक चीज डाइजेशन सही होता है, और जो हमारे यहाँ पे जो है वेस्ट के पास जो फैट जमा होता है उसमें भी वो भी बर्न होता है। और हमारा एक तीसरा चीज कह सकते हैं, जो हमारा बैक पेन होता है, जो जिनको थोड़ी बहुत बैक पेन में शिकायत रहती है, वो भी इनसे ठीक हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको बहुत ही सीवियर बैक पेन होता है तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। देखिए अगला है आपका पवन मुक्तासन। देखिए पवन मुक्तासन में देखिए होता क्या है, ये आसन भाई पवन मुक्ता मतलब यानी समझिएगा आप, मतलब आपकी वो बॉडी से एयर का बाहर निकालना, उसी को हम पवन मुक्तासन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे होता क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, सीधे लेट जाएंगे, सीधे लेटने के बाद अपने हाथ जो पैर हैं उनको बेंड कर लेंगे और अपने दोनों हाथों से उसको पकड़ लेंगे, और अपनी जो बॉडी हमारी पीछे वाली बॉडी है, जो मतलब जो
वेस्ट के ऊपर वाली बॉडी है उसको भी ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे जितना कस के पकड़ सकते हैं। तो इससे होगा क्या, आप सबसे पहले आपका जो कहते हैं जो गैस की प्रॉब्लम होती है आपको, वो आपका दूर होगी। इसमें वही कौन का अपना बनानी, आपके जो बॉडी में जो अनवांटेड एयर है वो उसको बाहर निकालना। ठीक, तो क्या होगा, गैस प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक, इसको हम दूर कर सकते हैं। और इससे हमारी जो स्पाइन होती है वो भी फ्लेक्सिबल होती है, मजबूत होती है। लेकिन जिनको वही सेम चीज, जिनको बैक पेन की शिकायत है उनको इसको करने से बचना चाहिए। ठीक, अब अगला है आपका अर्ध मध्यंतरासन। देखिए सेम वही आपका जो ओबेसिटी में था, अर्ध मध्यंतरासन आपका डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। अगला है आपका अस्थमा, यानी अगला आपको रोग अस्थमा है। देखिए अस्थमा होता क्या है कि एक टाइप की लंग डिजीज है। इसमें आपका क्या होता है, हमारे जो एयर वेज होती है, जो लंग जिससे हमारे लंग्स को एयर मिलती है, वो एयर जो वेज जो रास्ते होते हैं या तो ब्लॉक हो जाते हैं या वो छोटे हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, जिससे प्रॉपर अमाउंट में एयर हमारे लंग्स को नहीं मिल पाती है, इसी के कारण हमको अस्थमा होता है। लेकिन अब इनको दूर करने के लिए कुछ आपके आसन है। देखिए पहला है सुखासन या पद्मासन। देखिए इसमें करना क्या है, इसमें आपको सीधे बैठना है, जैसे पालती मार के आप बैठते हैं, और बैक बोन बिल्कुल सीधी रख के और दोनों हाथ को इस तरह करके दोनों को घुटने पर रख लेना है और कुछ देर आंख बंद करके एकदम पीसफुली बैठ जाना है। इसी को हम कहेंगे सुखासन या पद्मासन। और इसको कोई भी कर सकता है, इसको करने में किसी को दिक्कत नहीं होती है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। इससे आपका कंसंट्रेशन बिल्डअप होता है, माइंड स्थिर होता है, ठीक, टेंशन कम होती है, हेडेक कम होता है। ठीक, और अगला है आपका चक्रासन। देखिए चक्रासन का मतलब क्या होगा, जो जैसे आपका व्हील होता है, अपनी बॉडी को आप करना क्या है, आप सीधे लेटे हुए हैं और अपने हाथ साइड में जाके अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जा, जितना ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं तो उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक, देखिए उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, आपके जितने भी मसल्स होंगी उनमें उनकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, और उसमें होगा जो आपकी स्पाइन होगी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। आपका जो ठीक जो आपका जो मसल संबंधी स्पाइन संबंधी जितनी प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। लेकिन आपका अगर बैक पेन अगर ज्यादा होता है तो चक्रासन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला है आपका पर्वतासन। देखिए ये जैसे सुखासन में करते हैं वैसे ही पर्वतासन में भी करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव होता है। इसमें जैसे पलटी मार के बैठते हैं तो इसमें हमको हाथ घुटने पे नहीं रखना है, बल्कि हमको दोनों हाथ स्ट्रेच करके ऊपर ले जाना है, सर के ऊपर, ताकि ये जो हमारा हिस्सा है ऊपर का, जो बेस के ऊपर का हिस्सा है पूरा स्ट्रेच हो जाए। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको जिनको ज्वाइंट संबंधी प्रॉब्लम होती है या घुटने में या गठिया की प्रॉब्लम होती है उनको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको करने में काफी समय लगता है। अगला है आपका गोमुखासन। देखिए गोमुखासन का मतलब क्या होता है, इस आसन से जैसे गोमुखासन ये आपके आसन है वो हमारे गाय गोमुख से यानी गाय के मुंह से रिजेंबल करता है, इसीलिए इसका नाम गोमुखासन है। तो देखिए इसमें करना क्या है, ऐसे ही जैसे आप मध्यंतरासन में बैठते हैं उसी तरह बैठ के आपको मान लीजिए आपने लेफ्ट पैर रखा और राइट पैर को क्रॉस किया, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट वाले हाथ को पीछे लेके जाएंगे, ठीक, और राइट वाले हाथ को यहाँ ऊपर से पीछे लेके जाएंगे और दोनों हाथ को आपस में पकड़ने की कोशिश करेंगे और पकड़ के उसको खूब कस के स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इससे होगा क्या, जो आपका शोल्डर है, आपका बैक बोन है, जो यहाँ की जो मसल्स होती हैं, ठीक, ये सब जो क्या होती है स्ट्रेच हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं और मजबूत हो जाती हैं। ठीक है, अगला है आपका भुजंगासन। ठीक, देखिए भुजंगासन में आपने जैसे पढ़ा था डायबिटीज में, वही चीज सेम है। ठीक, ये तो
था आपका कुछ आपके जो कह सकते हैं डिजीजेज हैं उनको हम किन योगासन के द्वारा दूर करते हैं। तो हम अगले लेक्चर में कुछ और जो आपके डिजीजेज हैं, कुछ और हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनको पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कौन से योगासन बेनिफिशियल हमारे लिए हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे सभी लोग, और अगले लेक्चर में इसके आगे का हम आपको कैरी आउट करेंगे, और हो सकता है आपका अगले लेक्चर में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाए। ठीक, तो इसको आप लोग नोट करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक, तो तब तक के लिए थैंक यू।